हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने कहा खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है और कुदरत से है। हालेलुया। और चूंकि हम रूल कुद्स के मुतालिक इन दिनों सीख रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि रूल कुद्स की कुदरत एक एक को यहाँ पहले से ही छू रही है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को खोलें, देखें, दोहराई करेंगे आज हम मिलकर इसकी। और जो जो हम खुदा के कलाम की दोहराई करेंगे हम बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रूल कुद्स के मुतालिक सीखते हुए हम आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि पैदाइश की किताब से लेकर इब्तिदा में, पैदाइश की किताब में इब्तिदा में से लेकर मुकाशवा की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब तक रूल कुद्स की जुम्बश को हम देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पैदाइश की किताब में इब्तिदा में रूल कुद्स की जुम्बश की बात की गई है, और मुकाशवा में रूह और दुल्हन कहती है कि यसू आ। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक पाकरू का काम है, और दरमियान में नबी और पैगंबर हैं, कलीसिया है और कलीसिया का काम है। हालेलुया। तो जब हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है रूल कुद्स की बरकत हमारे साथ हैं। हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। तो रूल कुद्स की पहली बरकत बताना चाहता हूं। रूल कुद्स जब जुम्बश करता है तो रूल कुद्स की बरकत में पहली बरकत यह है, जब रूल कुद्स जुम्बश करता है तो रोशनी ले आता है वीरान और अंधेरी जगहों में, रोशनी ले आता है वीरानों और अंधियारों को रोशन कर देता है। हालेलुया। यहां पर मैं चाहता हूं पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा जरा पढ़ ले, जरा अच्छा लगेगा। यहां पर यूं लिखा, और जमीन वीरान और सुनसान थी। पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश की किताब किस लफ्ज से शुरू होती है? लफ्ज खुदा से। मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, पैदाइश की किताब किस लफ्ज से शुरू होती है? किस लफ्ज से शुरू होती है? ऊंची आवाज में कहें। अभी भी कुछ लोग नहीं कह रहे, जो जोशुआ टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपसे भी कहूंगा ऊंची आवाज में मेरे पीछे कहें, पैदाइश की किताब किस लफ्ज से शुरू होती है? किस लफ्ज से शुरू होती है? और मुकाशवा की किताब आमीन लफ्ज पर खत्म होती है। कोई कहेगा अब आमीन हाथ खड़ा करके। वहां लिखा खुदा पैदाइश की किताब में पहले बाब में पहली आयत मुकद्दसा में, और मुकाशवा की किताब के आखिरी लफ्ज है वहां लिखा आमीन। हालेलुया। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, एलोहीम खुदा को जो कुदरत से कुव्वत से भरा हुआ है, जिसका मुकाशफा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स की सूरत में हमारी जिंदगियों में काम करता है। और खुदा की जब हम बात करते हैं तो वादत में कसरत है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स की बात करते हैं। हालेलुया। बेटा कलमा बनकर जमीन पर आया और उसने वादा किया कि जब मैं बाप के पास कफारा देकर वापस जाऊंगा तो रूल कुद्स को बाप से लेकर दूसरे मददगार को बाप से लेकर तुम्हारे पास भेजूंगा, और ये बात मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा। हालेलुया। और वो रूल कुद्स तुम्हारा मददगार होगा। जब हम अहद अतीक में देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि रूल कुद्स क्या करता है? आइए दूसरी आयत मुकद्दसा में, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। अब यहां पर क्या मंजर है? यहां पर लिखा है जमीन वीरान और सुनसान थी। वीरानी और सुनसानी, इसके लिए हिब्रू वर्ड जो यूज हुआ है, इब्रानी लफ्ज हुआ तोहू वो बोहू।
इसका मतलब मुकम्मल वीरानी, तबाही, सुनसानी जमीन पर थी। इस जमीन को खूबसूरत बनाने वाला खुदा है, जिसने रूल कुद्स की जुम्बश से इस वीरान और भयानक और डरावनी जमीन को, जिसके ऊपर गहराव के ऊपर अंधेरा था, गहराव के ऊपर क्या था? अंधेरा था, डरावनी सुनसान वीरान दुनिया, उस पर रूल कुद्स ने जुम्बश की। हालेलुया। क्या लिखा? खुदा के रूह ने पानियों की सतह पर क्या की? जुम्बश की। बेरंग बेमजा पानियों को रोशनियों की कुदरत से, खुदा के जलाल की कुदरत से, पाक रूह की जुम्बश की कुदरत से मजेदार बना दिया। या लफ्ज जुम्बश जो है उसके मुतालिक बात करना चाहता हूं। और वीरानी और सुनसानी को, डरावने अंधेरे को उसने रोशनी में, लाइट में, खूबसूरती में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। लफ्ज जुम्बश की बात करना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा किस तरह से पाक रूह की जुम्बश जरूरी है जिंदगियों पर। लफ्ज जुम्बश जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है जुम्बश का मतलब है होवरिंग। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं होवरिंग, जन्म देना चीजों को। पाक रूह जब जुम्बश करता है तो वो चीजों पर जुम्बश करता है, वो जन्म देता है। पाक रूह चीजों को जन्म देता है। 12 इसके मुताल्लिक कहा गया इब्रानी में 12 का मतलब है जहां कुछ भी ना हो वहां सब कुछ पैदा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कई 5 बहनें आई, उन्होंने गवाही दी कि डॉक्टरों ने उनको कहा वो मां नहीं बन सकती। मेरी भी एक बहन, बड़ी बहन मीना उनका नाम है। डॉक्टरों ने, वो यहाँ बैठी हुई, यहाँ हाथ ला के बता दे, डॉक्टरों ने आज से कई साल पहले जब उनकी शादी हुई तो उनको कहा, तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा अरसा हुआ, उस वक्त कहा कि वो मां नहीं बन सकती। लेकिन मेरा घराना चूंकि दुआ गो घराना था और मेरे माँ बाप ने, हम सब ने मिलकर दुआ करना शुरू की और रूह कुद्स ने उस पर जुम्बश की। ये गायनाकोलॉजिस्ट ने, इस रावलपिंडी की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट ने ये कहा वो मां नहीं कभी बन सकती। लेकिन क्या हुआ? जब हमने दुआएं करना शुरू की, रूह कुद्स ने जुम्बश की, 12 हुआ। हालेलुया। रूह कुद्स की जुम्बश हुई और जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ पैदा हो गया, बन गया। उसने कहा इसके अंदर मां बनने वाली कोई बात है ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, लेकिन खुदा ने वो सब कुछ, पाक रूह की कुदरत ने जुम्बश करके वो सब कुछ बना दिया और उसके 4 बच्चे हैं अब। हालेलुया। उसी साल, जिस साल उसकी शादी हुई, डॉक्टरों ने ये काम ने दुआ करना शुरू कर दी और अगले साल खुदा ने उसे औलाद दे दी। हालेलुया। अब उसके 2 बेटे 2 बेटियां हैं। हालेलुया। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में वीरानी है, सुनसानी है, गहराव है, अंधेरे हैं और ऐसी भयानक सुनसानी और वीरानी है, डरावनी जिंदगियां हैं, डर आता है रात को आपको, तो रूह कुद्स को पुकारना शुरू करे। जब रूह कुद्स जुम्बश करेगा, रूह कुद्स की कुदरत काम करेगी, वो कहेगा रोशनी हो जा, आपकी अंधेर जिंदगियां रोशन हो जाएंगी, आपके दिल मुनव्वर हो जाएंगे और रूह कुद्स की कुदरत से सारी वीरानी और सुनसानी चली जाएगी, अंधेरे चले जाएंगे आपकी जिंदगी के। हालेलुया। ये काम है रूह कुद्स का। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहेगा आमीन, आमीन। रूह कुद्स की दूसरी बरकत बताना चाहता हूं। हिजकियल नबी का सहीफा 36 बाब 27वीं आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं तो यहां पर रूह कुद्स की दूसरी बरकत हमें मिलती है। रूह कुद्स जब आता है, संगीन पत्थर दिलों को गोश्तीन बना देता है। हालेलुया। कभी कभी लोग पत्थर दिल हुए होते हैं, कभी कभी कुछ लोग रोते नहीं हैं, वो कहते हैं जी मेरी तो आंखें ही पथरा गई हैं। इसी तरह कुछ लोगों के दिल पथराए हुए हैं, पत्थर दिल बने हुए हैं, उन पर कोई असर नहीं है किसी बात का। वो अपनी जिंदगी जिस तरह की उस तरह की गुजार रहे हैं। वो कह रहे हैं माई लाइफ माई लाइफ स्टाइल, और ऐसी भयानक जिंदगियां गुजार रहे हैं कि उनकी जिंदगियों से
मसीह जलाल नहीं पा रहा, उनकी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने बदनों से अपने आप को जलाल देना चाहते हैं। याद रखें, खुदा से दूर लोग अपने बदनों से अपने आप को जलाल देना चाहते हैं, अपने रुपए पैसे से अपने आप को जलाल देना चाहते हैं। लेकिन ईमानदार अपने रुपए पैसे से, अपने बदन से, क्योंकि लिखा तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी गैर मसीही, गैर ईमानदार लोग, वो मसीह होते हुए भी नामी मसीह कहूंगा, गैर ईमानदार, जो ईमानदार नहीं है, वो सालगिरह भी करते हैं ना, तो वो अपने आप को, अपने बदनों को जलाल देना चाहते हैं। याद रखें, हेरोदिस ने भी सालगिरह किया, फिरौन ने भी सालगिरह किया, अपने बदनों को जलाल दिया। फिरौन ने सालगिरह किया तो नानपस जो है उसको कत्ल करवा दिया। हेरोदिस ने सालगिरह किया तो किसको कत्ल करवाया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। मां ने बेटी को पढ़ा दिया। ये टीचिंग है, माएं जो कुछ पढ़ा रही हैं वही बच्चियां कर रही हैं। इनको अच्छी बातें पढ़ाएं। उसने क्या पढ़ा दिया? तूने खुदा के नबी का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगना है। जलाल दिया उसने अपने बदन को। वो नाची, हेरोदिस की बेटी नाची उसकी सालगिरह में, और हेरोदिस ने कहा बता तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। लेकिन ईमानदार जब रूह कुद्स उसकी जिंदगी पर जुम्बश करता है, सालगिरह भी करता है, तो किसको जलाल देता है? ऊंची आवाज में बताएं किसको? यीशु को। हालेलुया, जिसने उसे यह जिंदगी दी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर बताना चाहता हूं, जब रूह कुद्स आता है, हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करता है, हम अपने आप को जलाल नहीं देते। गोश्तीन दिल बन जाते हैं, संगीन दिल। पत्थर दिलों को वो गोश्तीन दिल बना देता है। जो एहसास करने वाले दिल नहीं होते, उनको एहसास करने वाले बना देता है। कभी कभी लोगों के अंदर से एहसास खत्म हो गया। हम अपने माशरे में देखें, उनके अंदर से एहसास खत्म हो गया, एक दूसरे के लिए तरस खत्म हो गया। यही इब्लीस का काम है। उसने तरस खत्म कर दिया एक दूसरे का, परवाह करना लोग छोड़ गए। वो कहते हैं ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है, और एक दूसरे की मदद नहीं करते। दुखों में भी देखकर दूसरों की मदद नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके दिल कैसे हैं? संगीन दिल है। कैसे दिल है? मेरे साथ मिलकर कहें कैसे दिल है? लेकिन पाखरू जब जुम्बश करता है, हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 27वें आयत मुकद्दसा देखे मेरे साथ मिलकर। जब पाखरू जुम्बश करता है तब क्या होता है? यहां पर 25वें आयत मुकद्दसा से बल्कि पढ़ूंगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। क्या खुदा कहता है? मैं संगीन दिल निकाल डालूंगा। ये लफ्ज संगीन फारसी जुबान का लफ्ज है। संग पत्थर को कहते हैं, संग तराश पत्थर तराशने वाले को कहते हैं। संगीन फारसी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है संग दिल, यानी पत्थर दिल। तो खुदा क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे दिलों को जो पत्थर बन गए हैं, जिनके अंदर एहसास नहीं रहा, खुदा की मोहब्बत नहीं रही, खुदा का खौफ नहीं रहा, पथरा गए हैं दिल, खुदा की असूरी का एहसास नहीं है लोगों को। आज अपने अपने काम में, अपनी अपनी फिक्रों में पड़े हुए हैं। पौलुस रसूल कहता है हर सब अपनी अपनी फिक्र में है, ना कि मसीह यीशु की फिक्र में। और कुछ तो इतने संगीन दिल हो गए हैं, उनको संडे वाले दिन भी अब संगीन कैश और संडे कैश मिलता है। तो संगीन दिल
इतने संगीन हो गए हैं कि उनको संडे वाले दिन भी इबादत करने का वक्त नहीं मिलता। और संडे वाले दिन भी इतने संगीन दिल हैं, वो कोई काम करने चले जाते हैं। कल मुझे एक शख्स ने यूएसए से फोन किया, उसने कहा पाद साहब मेरे पास बड़ा कुछ था, मैं संडे को भी काम करता था। मैंने कहा अच्छा भाई आगे, तो मैं जो संडे को कमाता था वो मैं गरीबों की मदद करता था, लेकिन अब ऐसा हुआ मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूँ, परेशानी में हूँ, और मैं मेरे दिल में सोचा भाई तू संडे को काम ना करता, इबादत करता, तेरी बरकतें बढ़ती रहती। हालेलुया। क्या लिखा है खरूज 23:25 में, तब तुम उसकी इबादत करना, अपने खुदा की इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को, तेरे यहाँ ना कोई भांजरेगी ना स्कात होगा, मैं तेरे दुश्मनों का खुद मुखालिफ हूंगा, तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे 7 रास्तों से भाग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तू उसकी इबादत करता है, ब्लेसिंग तुझ पर होगी, अनॉइंटिंग तुझ पर होगी, और दुनिया देखेगी, वो कहेंगे ये दिलकशा मुमलकत है, ये वो लोग हैं जो खुदा के लोग हैं। हालेलुया। उनके चेहरों पर अजीब शादमानी होती है। हालेलुया। तो यहां पर खुदा क्या कहता है, वो संगीन दिल जब निकाल देगा, पत्थर दिल तो उसके बदले में क्या देगा, और संगीन दिल निकाल कर क्या करूंगा, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। कैसा दिल बख्शूंगा? हालेलुया। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जो तख्त पर बैठा वो कहता है लिख ये बातें सच और बरहक हैं कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। जिंदगियां नहीं बना देता है, दिल नहीं बना देता है, सोचे नहीं बना देता है, मसाइल को खत्म करके नया स्टार्ट दे देता है। आपकी जिंदगी में नया स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट विद क्राइस्ट भर देता है। हालेलुया। ना उम्मीदियों को खत्म करके एक बड़ी उम्मीद भर देता है। याद रखें, होपलेस लोग जो हैं वो बड़े बदनसीब लोग हैं। जिस शख्स के पास उम्मीद ही खत्म हो जाए, ईमानदार कभी होपलेस नहीं है। ईमानदार बिलीवर इज ऑलवेज होपफुल। हालेलुया। वो हमेशा पुर उम्मीद है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा कहता है मैं तुमको क्या करूंगा, पाक साफ तुम होगे, तुम्हें क्या करूंगा, नया दिल बख्शूंगा, तुम्हें तुम्हारे बुतों से पाक करूंगा। किससे पाक करूंगा? बुतों से। अगर आप खुदा के मुतल्लिक सही तौर पर समझना चाहते हैं, उसके रूल कुद्स की जुम्बश को अपने ऊपर चाहते हैं, अनॉइंटिंग आप पर हो, ब्लेसिंग्स आप पर हो, रूल कुद्स जुम्बश करे, ब्लेसिंग्स लाए, तो फिर याद रखिएगा जिंदा खुदा की इस तरह इबादत करें कि आप उसे कह सकें मुकद्दस दाऊद की तरह, आसमान पर तेरे सिवा मेरा कोई खुदा नहीं, जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी और का मुश्ताक नहीं हूं। हालेलुया। तू ही अकेला मेरी चट्टान है। हालेलुया। हाथ खड़े करके कोई कहेगा आमीन। ये है खुदा जिसकी मुझे और आपको इबादत करनी है सारे दिल से। अपने सारे दिल से इबादत करो, तुमको बुतों से क्या कर देगा, पाक कर देगा। और फिर क्या करेगा, आइए पढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है और तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। हालेलुया। कैसी रूह? यहां रूल कुछ को कैसा रूह कहा गया? नई रूह। एक रूह पहले आपके अंदर है, वो पुरानी रूह है। अब एक नई रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा जो तुम्हारी पुरानी रूह को, पुरानी आदतों को नया कर देगी। जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब। हालेलुया। ये नया रूह नया मखलूक बना देता है, नई सोचें दे देगा तुम्हें। और मैं नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगील दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और 27वीं आयत में क्या लिखा है? यहां लिखा है और मैं अपनी रूह। ये नई रूह किसकी रूह है?
खुदा की रूह। खुदा ने वाजे कर दिया, ये ना समझे नई रूह पता नहीं कौन सी है या किसकी रूह है। खुदा वाजे करके कहता है मैं नई रूह डालूंगा, और ये नई रूह कौन सी है? अपनी रूह। किसकी रूह? खुदा की रूह। नई रूह किसकी है? रूह कुछ खुदा की रूह। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। कहां डालूंगा? तुम्हारे बातन में। और मैं तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। हालेलुया। तुम अहकाम को बजा नहीं ला सकते, तुम आइन की पैरवी नहीं कर सकते। अगर कोई अपने तौर पर खुदा के आइन की पैरवी करना चाहता है, खुदा के अहकाम की पैरवी करना चाहते थे वो, लेकिन वो हर दफा फेल हो जाते। आज भी बहुत सारे मसीही हैं जो इस नई रूह को, खुदा की रूह को अपने अंदर कबूल नहीं करते, और वो खुदा के आइन की पैरवी करना चाहते हैं, लेकिन हर दफा नाकाम हो जाते हैं। खुदा उनसे कहता है मैं अपनी रूह जब तुम्हारे बातन में, तुम्हारे अंदर डालूंगा, वो तुम्हारी रूह को नई जला बख्शेगी, और वो रूह एक कुदरत का काम करेगी, और वो ये कि तुम मेरे आइन की फिर पैरवी करोगे। हालेलुया। तब तुम खुदा के आइन की पैरवी करने के काबिल हो जाओगे। हालेलुया। ये रूह कुद्स की दूसरी बरकत है। जब रूह कुद्स आता है तो हम उसके आइन की पैरवी करने के लायक हो जाते हैं। तीसरी बरकत हिजकिय्याह नबी का सहीफा 39 बाब 29वीं और 30वीं आयत मुकद्दसा देखेंगे। खुदा का दीदार मिलता है। क्या मिलता है? कितने लोग चाहते हैं खुदा का दीदार उन्हें मिले? हालेलुया। हाथ हिलाकर बताएं कि हम खुदा का दीदार चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। अगर अपनी बुरी रविशों से बाज आए, मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा। घराने मुल्क बहाल हो सकते हैं अगर आप खुदा के दीदार के तालिब हो। रूह कुद्स इस काबिल बना देगा कि खुदा का दीदार आपको मिले। हिजकिय्याह 39 बाब मैंने कहा निकालें 29 और 30वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर यूं लिखा है 39 इज़ेकियल 39 चैप्टर वर्स 29 एंड 30। आइए मेरे साथ मिलकर इसको देखें। यहां पर लिखा है और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छुपाऊंगा। मेरे पीछे मैं चाहता हूं पढ़े। और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इस्राएल पर नाजिल की है। खुदा फरमाता है हालेलुया, चूंकि मैंने अपना रूह उन पर नाजिल किया है, इसलिए अब मैं उनसे कभी अपना मुंह ना छुपाऊंगा। ये मुंह छुपाने का मतलब क्या होता है? बच्चा जब मां से प्यार करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चा जब मां से प्यार करता है, मां उसको देखती है, स्माइल करती है। क्या करती है? इसको हम एक लफ्जों में एक तजर्बा किया गया, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। स्टिल फेसेस एक्सपेरिमेंट। स्टिल फेसेस एक्सपेरिमेंट किया गया। माँ और बच्चों को लिया गया, मुख्तलिफ माएँ और बच्चे लिए गए और ये तजर्बा किया गया अमेरिका में। और ये तजर्बा किया गया कि माँ बच्चे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। तो आप क्या देखते हैं? बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है माँ की तरफ देखकर? एक मासूम बच्चा माँ जब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, स्माइल पास करती है, तो बच्चा भी क्या करता है? स्माइल करता है। और फिर कहा गया कि माँ मुंह इस तरफ करे 2 मिनट के लिए, माँ मुंह इस तरफ करे और फिर अपना मुंह इस तरफ कर ले, और फिर उसने मुस्कुराना नहीं है, उसने माँ ने अपना मुंह बिल्कुल स्टिल रखना है। बच्चा मुस्कुराएगा माँ को देखकर, लेकिन उसने अपना मुंह कैसे रखना है? स्टिल। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुने मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा।
कितने लोगों का तजुर्बा है, अगर माँ जो बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी, बच्चा मुस्कुरा रहा था, और माँ 1 मिनट के लिए मुंह इधर करती है, फिर मुंह इधर करती है, और अब उसका फेस स्टिल फेस है, और स्टिल फेस के साथ अब बच्चा उसकी तरफ देखता है, बच्चे को पता है ये मेरी माँ है, और वो फिर मुस्कुराता है। लेकिन माँ क्या करती है? स्टिल फेस। बच्चा क्या करेगा? माएं बताएंगी बच्चा 1 मिनट के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? ऊंची बताएं, क्या करेगा? बच्चा एकदम जलाना शुरू हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा, क्राइम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी मां साकत हो गई है। उसकी मां क्या हो गई है? वो उसकी स्माइल का जवाब नहीं दे रही। उसके लिए ये एक बड़ा जुल्म है, उसके लिए ये उसके दिल को टूटने वाली बात है। उसके ज़हन में सारी खुशी एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि वो स्माइल कर रहा है और उसके जवाब में क्या हो रहा है? स्टिल फेस। उसके अब रूह के गहराइयों तक एक मैसेज जाता है बच्चे तक कि तेरी मां तुझसे प्यार। इसीलिए यहां पर हिजकिय्याह के इस हवाले में खुदा कहता है, मैं अपना मुंह कभी तुमसे ना छुपाऊंगा। जब तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होगे, मैं तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराऊंगा, तुम्हें अपनी स्माइल दूंगा, तुम्हें अपने चेहरे का दीदार दूंगा, जिसमें सारी बरकतें हैं, जिसमें तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है। हालेलुया। क्योंकि बच्चा बड़ा तहफ़्फ़ुज़, बड़ी मोहब्बत महसूस करता है जब माँ उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। हालेलुया। तो खुदा भी कहता है, जब रूह कुद्स नाजिल कर दिया नए ऐत के मसीहो, जब रूह कुद्स सीधे पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हो गया हमारे अंदर रहने के लिए, तो अब खुदा कहता है, मैं अपना चेहरा तुमसे, उसके दीदार को हर रोज बढ़ाएं, आप बरकत पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा चाहता है आप रूह कुद्स की रहनुमाई में चले। और आज हम इन 3 बरकत पर इत्तफाक करेंगे, और चौथी बरकत अगली दफा देखेंगे। जब रूह कुद्स नाज़िल होता है आसमान खुल जाता है। फिर हम देखेंगे जब रूह कुद्स नाज़िल होता है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जब रूह कुद्स नाज़िल होता है तो लोग बादशाही करते हैं। यूसुफ को जेल से निकाल कर बादशाह बना दिया जाता है। जब रूह कुद्स नाज़िल होता है दाऊद जैसे चरवाहे को बादशाह बना दिया जाता है। हालेलुया। ये रूह कुद्स की जुम्बश से है, कुदरत से, ये रूह कुद्स की बरकत है। जब रूह कुद्स का मसा जिंदगियों पर आता है फिर हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। यीशु मसीह को भी नया एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला और उसने ऐलान किया, खुदा उनका रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं, कुचले को आजाद करूं, कैदियों को आजाद करूं, और खुदा उनके साले मकबूल की मुनादी करूं। हालेलुया। बड़ी कुदरत घेर लेती है जब रूह कुद्स हमारी जिंदगी को घेर लेता है। इसलिए आइए खुदा उनकी हजूरी को मांगे, रूह कुद्स की मामूरी को मांगे। आज दुनिया को एटम बम की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूंगा, आज दुनिया को बड़े असले की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया इत्मीनान, शादमानी, बरकतें चाहती है, घराने इत्मीनान, शादमानी और बरकत चाहते हैं, उन्हें रूह कुद्स की मामूरी की जरूरत है। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अगर आप अपनी बरकतें चाहते हैं, आपको रूह कुद्स की हजूरी की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं बंधन टूटे, आपको रूह कुद्स की हजूरी की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आपकी रुकी हुई बरकतें जारी हो जाएं, आपको रूह कुद्स की हजूरी की मामूरी की जरूरत है। रूह कुद्स जब जुम्बश करता है, जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ पैदा कर देता है। अगर आप समझते हैं आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं है, रूह कुद्स पैदा कर देगा। अगर आप समझते हैं आप प्रॉब्लम्स में हैं, रूह कुद्स इन प्रॉब्लम से निकाल देगा। अगर आप समझते हैं आप बीमार हैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, आपकी बीमारी 19 के सबब से हर एक बंधन और जुआ टूट जाएगा और हर एक बीमारी चली जाएगी।
हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, आइए दुआ मांगना शुरू करें, आइए अपने लिए बरकत मांगना शुरू करें। लेकिन इससे पहले अपने लिए रूह कुद्स की मामूरी को मांगे, रूह कुद्स की हजूरी को मांगना शुरू करें। गैर जुबानों में अगर दुआ कर सकते हैं, गैर जुबानों में दुआ करें। अगर आप गैर जुबानों में दुआ नहीं करते, आज इस भूख और प्यास को मांगे। ये पेंटिकोस्ट का तजर्बा सिर्फ पेंटिकोस्टलों के लिए नहीं है, पेंटिकोस्टल फिरके के लिए नहीं है, किसी मिशन के लिए नहीं है। रूह कुद्स का तजर्बा, गैर जुबानें बोलने का तजर्बा, ये इनाम सारी दुनिया के लिए है। मुकद्दस पतरस ने कहा कि ये योएल नबी का सहीफा पूरा हुआ है। ईद पेंटिकोस्ट के दिन कहा, ये योएल नबी का सहीफा पूरा हुआ है कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, खुदा के जलाल का ख्वाब देखें, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। मैं अपने रूह में से हर फर्दो बशर पर नाजिल करूंगा। ये सिर्फ पेंटिकोस्ट के लिए नहीं है, रूह कुद्स उन पर नाजिल होगा, उन पर नाजिल होगा और उनके अंदर रहेगा। आइए रूह कुद्स को मांगे, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपके बिगड़े काम दुरुस्त कर देगा, आपकी जिंदगियों को रूह कुद्स शादमान कर देगा। मायूसियां चली जाएंगी, शादमानी आपके अंदर भर देगा। अगर आप दुआ नहीं कर सकते गैर जुबानों में, तो आ जाइए इस तजर्बे के लिए दुआ करें। नया दिल मांगे, रूह कुद्स जब आएगा आपको दिल को नया कर देगा, नई रूह आपके बातन में फूंकी जाएगी। आइए दुआ मांगना शुरू करें। और मेरी दरखास्त है सारा से वो सामने आएंगी, दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। रशबरसी भी जीसस ओ रला जरा का बरसी। पाक रू तू खुदा है, हम इकरार करते हैं तेरी बादशाही का, हम इकरार करते हैं। रोशोलोरोजोरा का बरसी। ऐ दूसरे मददगार, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो खुदावंद कुदूस खुदा से लेकर हमें भेद की बातें, हमारे रूह के अंदर तक के भेद की बातों को जानता है, हमारी कमियां कमजोरियां हम पर वाजे करता है। ए रशबला रजारा का बरसी। आइए एक एक रूह, जान, बदन और जितने जोशुआ टीवी इस वक्त देख रहे हैं, अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए पाकरू की हजूरी और मामूरी को मांगना शुरू करें। ओ रोशबा ज़ारा कबाला रासी। अगर आज तक आपने कभी दुआ करने का तजर्बा नहीं किया, तो आज खुदा की हजूरी से अपने लिए कुव्वत मांगे, आज अपने लिए जोर मांगे, आज अपने लिए तवानाई को मांगे। और रोशबा ज़ारा कबाला रासी, वो आपके अंदर से आपका संगीन दिल निकाल कर आपको गोश्तीन दिल देगा। और रोशला रज़ा खबरासी, आपके रूह जान बदन को नया कर देगा। सारी आलूदगी, सारी गंदगी, सारी नापाकी, गुनाह की आलूदगी को निकाल कर आपको पाक साफ कर देगा, क्योंकि वो ऐसी ही कलीसिया को लेने आने वाला है। बादलों पर हमारा खुदावंद जल्द आने को है। कलीसिया भी कहती है हाँ, दुल्हन भी कहती है हाँ, ओ मसीहा जल्द आ। और रशबा रज़ारा कबाला रासी, और वो ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है जिसके बदन में कोई दाग या चुरी ना हो। आइए अपनी कमियों कमजोरियों का इकरार करें, पाक रूह से मदद मांगिए, उससे मदद तलब कीजिए। और रशबा रज़ारा कबारासी, अगर आपके अंदर दुआ या कमी आई है, अगर आप दुआ में कमजोर हो गए हैं, अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ कमजोर पड़ गया है, तो आइए अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं वो भी अपने हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें, पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई मांगना शुरू करें, और सुने हुए कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों पर गौर करें। और रोशबा रज़ारा का बरासी, अगर आप अपनी जिंदगियों पर पाक रूह की बरकत को हासिल करना चाहते हैं, और रोशबा रज़ारा का बलारासी ईदो रोज़ोला रज़ारा का बरासी, तो आइए अगर आप उसका दीदार करना चाहते हैं, ओ
और रसी। तो खुदावंद अपनी कमियों कमजोरियों को मुझ पर जाहिर कर, आइए इकरार कीजिए। और रसी खुदा का पाकरू यहाँ जुम्बश कर रहा है, एक एक को छू रहा है। और अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी बातों को, अपने कामों को, अपनी बोल को, अपनी चाल को, अपने ढंग को, जिंदगी गुजारने के तरीके को यीशु के लहू की कुदरत और धारा से उसकी सलीब के सामने रख दे। अपनी कमियां कमजोरियां उसके सामने रख दे। और फिर वो आपको अपना दीदार देगा, फिर वो अपनी बरकतों को आप पर नाजिल करेगा, फिर वो आपको बहाल करेगा, फिर आपकी कमियां छाती रहेंगी, फिर आपके घराने बरकत पाएंगे, फिर आपके घरों से आपके इब्लीसी तासीरों के डेरे उठ जाएंगे। जब आप खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, जब आप उसकी वफादारी में अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे, वक्ती तौर पर नहीं। अगर आप पर मुश्किल आती है, आप पर बीमारी आती है, आप पर परेशानी आती है, तो आप भागते हैं, आप दौड़ते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप पुकारते हैं यीशु नाम। लेकिन वो तो कहता है मांगने से पहले ही तुम्हें मिल जाएगा जो उसके तालिब है। और उन्हें मातम करने की जरूरत नहीं, उन्हें नोहा करने की जरूरत नहीं। और सिर्फ उसके दीदार के तालिब हो, अपनी जिंदगियां उसके हवाले कर दे और वो आप पर अपने करम की निगाह को करेगा। वो आप पर अपने आपके घराने पर अपने करम की निगाह को रखेगा। आइए, अगर आपके घराने में अभी तक निजात का काम नहीं हुआ, बहाली का काम नहीं हुआ, तो आइए आंसू बहाइए अपने उन अजीजों के लिए, अपने नौजवान बेटों के लिए, अपनी नौजवान बेटियों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए। और ताकि वो अपनी बुरी राहों से फिरे, अपनी रविशों से फिरे। और और इस कलीसिया के पासबान होते हुए और नौजवानों पर, उनकी जिंदगियों पर तेरे लहू को मांग लेते हैं। पाकरू उन्हें गाइड कीजिए, उनकी रहनुमाई कीजिए, उनके सोचों पर, उनके ख्यालों पर पहरा बिठा दीजिए। और ताकि हमारे बेटे बेटियां तेरे जलाल के लिए काम करने वाले हो, दिल से तुझे वो पुकारने वाले हो, तेरे साथ लगन रखने वाले हो, तेरे साथ जिंदगियां गुजारने वाले हो, तुझसे मोहब्बत करने वाले हो। हमारे बुजुर्ग माए बहने बेटियां, बुजुर्ग नौजवान भाई, बुजुर्ग बच्चे बड़े, सब तुझे पुकारने वाले हो। और अपनी जिंदगियों से और रहनुमाई तेरे पाकरू से हासिल करने वाले हो। और दुआओं में झुकने वाले हो, तुझे पुकारने वाले हो, तेरा नाम लेने वाले हो। तो पाकरू की बरकतें उन पर, उनके घरानों पर, उनकी जिंदगियों पर जारी हो जाए यीशु के नाम से। और शेर कर अपने लोगों को, आसूदा कर, बहाल कर। बेरोजगारियां चाहती है, पांचपन चाहता रे, अबलीस के पहरे और डेरे जो घरों के अंदर है, उठ जाए यीशु के नाम से, यीशु के दिए हुए इख्तियार से। उन्हें डांटते, बांधते, कैंसिल करते हैं। और खुदावंद कदूस खुदा जिंदगियों की बहाली चाहते हैं, घरानों की बहाली चाहते हैं। और रब रज़ा का लरज़ी ये दो रोज़ोलो रोशबा रज़बा रज़ा, तेरा पाक रुकाबर यहाँ छाया हुआ है। पुकारिए, पुकारिए उसे। अपनी कमियां कमजोरियां उसके सामने, उसकी सलीब पर रख दे। वो आपके लिए सब कुछ मुहैया कर सकता है, वो आपको सब कुछ दे सकता है। सिर्फ यीशु नाम को पुकारिए, सिर्फ बहाली में नहीं, सिर्फ परेशानी और मुश्किल में नहीं। जब आप आसूदा हो, जब आप बहाल हो जाए, जब आप निहाल हो, जब आप खुशहाल हो, जब बरकतें आप पर निछावर हो रही हो आसमानों से, उस वक्त भी उसकी शुक्रगुजारी करें, उस वक्त भी इसे जलाल देते रहे। और रशरा जबरा से की बिलो
रोसो, ताकि आप पर बरकतें और जोर से नाजिल हों। रोशबर रज़ारा का बरसी, आप बरकत पर बरकत पाए। और रोशलो रोज़ोरा का बलरसी, यहाँ तक कि आपके खत्ते खूब भर जाए, आपके पास रखने को जगह ना रहे। और रोशबा लो रोज़ोरा का रज़ाला रबरसा, ला रज़ारा का बलरसी, इना रा रा रज़ोला रा ला रज़ा, ला खबरा ज़रा खबरा ज़ोला रशा। और पाकरू की गाइडेंस, उसकी रहनुमाई में अपनी जिंदगियां बसर कीजिए और बरकत को रिसीव कीजिए। और रोशो रोज़ोरा खबरसी, हर तरह की लानतों से, हर तरह की कर्सेस से, हर तरह की डिमोनिक पावर से खुदा आपको रिहाई देना चाहता है। वो आपको खुशहाल करना चाहता है, वो आपको बहाल करना चाहता है। आइए उससे बहाली मांगना शुरू करें अपने खानदानों घरानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, यीशु के नाम से। जितने बीमार अपने सरों पर अपने हाथ रख ले। शंबा रसा का बारा बाबा, इबार रसंदा बाबा बाबा। आपकी बीमारी कैसी क्यों नहीं है, अपने सर पर अपना हाथ रख ले। अगर आप बीमारी वाली जगह पर हाथ रख सकते हैं, अगर अपने घर पर हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं इस वक्त, जो शो टीवी देख रहे हैं, और जो जिन्होंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी तरह भी कॉल्स करके दरखास्तें दी हैं, उनकी दरखास्तों को भी खुदावंद के ज़ूरी में हम रखने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावंद का रूह जुम्बश कर रहा है। आप अगर यहाँ पर हैं, इस चर्च हॉल के अंदर हैं, या आप अपने घर में हैं, या आप बेड पर हैं, या आप हॉस्पिटल में इस वक्त जो शो टीवी देख रहे हैं, इस वक्त फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और अगर आप फेसबुक यूट्यूब पर भी जोशुआ टीवी की ये लाइव नशरियात देख रहे हैं, और तो मैं आपसे कहूंगा, खुदावंद आपसे प्यार करता है। अपने सर पर अपना हाथ रख लें, या बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रख लें। बरका मरबा सका मरबा बाबा, इबरबा संदर रब सिखा। मैं हर एक बीमारी को यीशु के नाम में डांटता और बांधता हूं। हम मिलकर डांटते और बांधते हैं हर एक इब्लीस की नापाक गंदी तासीरों, बीमारियों, मजूरियों के दिए हुए इख्तियार से, खानदानी लानतों, यीशु मसीह के नाम में तुम्हें डांटते और बांधते हैं। यीशु के नाम से हर तरह के इब्लीसी तासीरों, खानदानी लानतों, जादू टूने की तासीरों, हर तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, तारीकी की कुव्वतों के असरात, खानदानों पर से जादू टूने के असरात, लानतें और बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। Yes, in the name of Jesus. और खुदा यीशु के नाम में जिनका खुदा कदूस खुदा ब्रेन का प्रॉब्लम है, ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या किसी तरह के भी ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, रसोलियां हैं, ट्यूमर है ब्रेन का यीशु मसीह के नाम में चला जाए। इब्लीस का नापाक गंदा हाथ उठ जाए और यीशु मसीह के नाम में शिफा को जारी करते हैं। यीशु के नाम से हर तरह के ट्यूमर्स, ब्रेन का ट्यूमर यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। यीशु के नाम से हर तरह की लानतें और बीमारियां चली जाएं। यीशु के नाम से हर तरह की दर्दें, पट्टों का खचाव, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। यीशु के नाम से बहाल गुर्दों हो की जाए, बीमारियां चली जाएं, हेपेटाइटिस चला जाए, हार्ट की प्रॉब्लम चली जाएं, हार्ट की सारी बीमारियों यीशु के नाम से तुम्हें डांटते। पाकरू जब जुम्बश करता है Yes. तो तख्त पर बैठा हुआ कहता है, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। जिनका जिगर डैमेज हो गया नया बन जाए, जिनका खुदावंद हार्ट डैमेज हो गया नया बन जाए, जिनके गुर्दे डैमेज हो गए नए बन जाए, जिनकी अंतड़ियां टीबी की वजह से या कैंसर की वजह से डैमेज हो गई हैं नहीं बन जाए। कैंसर की बीमारी को भी यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। यीशु के नाम से हर एक लानत, डिजीज को, गिल्टियों और रसोलियों को बदन के जिस हिस्से में भी हैं यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं, खत्म होने का हुक्म देते हैं। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के दर्द, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन यीशु के नाम में चली जाए। छोड़ इन बदनों को यीशु के नाम में छोड़ दो। और खुदा यीशु के नाम में बांझपन की लानत यीशु मसीह के नाम में चली जाए। बांझपन की लानत यीशु मसीह के नाम में छाती रहे। तुझे यीशु मसीह के औलाद पाए, खुदा तेरा नाम चलाल पाए। हर एक बीमारी को, हर एक लानत को, हर एक बदरुओं के असरात को
यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। यीशु के खून की कुदरत से जो सलीब पर बहाया गया, बर्रे के खून की कुदरत से कैंसिल करते हैं इन बदनों पर से, और शिफाएं, बहालियां, बरकतें जारी हों यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियां खुदा यीशु के लिए। रूह कुद्स की मामूरी आपको और बरकतें देती रहे। हालेलुया। जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे जो बैठे हुए हैं वो भी। हालेलुया। खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। और जो थके हुए हैं वो जोर मांगे पाकरू से। क्या मांगे? जोर मांगे पाकरू से। जो थके हुए हैं वो थके मांदों को जोर देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आप जो भी दरखास्त लेकर आए थे, पाकरू ने जुम्बश की है आपकी दरखास्तों पर, आपकी जिंदगियों पर। और मेरा ईमान है जो बीमारियां थी चली गई हैं, जो परेशानियां थी चली गई हैं, जो लानते थे उनके बंधन टूट गए हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने बदनों में शिफा को महसूस किया? हाथ ला कर कहेंगे यीशु तेरा शुक्र है। वो बहुत सारे हाथ ला कर कहेंगे यीशु तेरा शुक्र है। क्या कहेंगे? यीशु तेरा शुक्र है। यीशु तेरा, ऊंची आवाज में कहेंगे यीशु तेरा शुक्र है, यीशु तेरा शुक्र है। हालेलुया आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इबादत को आगे बढ़ाएंगे और हदिये नजरानों के लिए दुआ मांगेंगे। और ये दरख्वास्तें आई हैं फेसबुक पर, दुआया दरख्वास्तें। सैमुअल सैमी के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जिनको मुश्किलात का सामना है, हर तरह की मुश्किलात जाती रहें। रोमियो जान के लिए दुआ करते हैं जिसकी नौकरी नहीं है उसके लिए जॉब मिले। और खुदावंद रवि भट्टी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कुदूस खुदा ये बच्चा तेरे फजल से भर जाए, आसमानी खुशी से भर जाए और तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम में। आमीन।